बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुश आमदीद कहती हूँ। एक माँ ने अपनी बेटी के साथ ज्यादती करने वाले मुर्दा मुजरिम को कैसे सज़ा दिलवाई, एक अनोखा वाक़या जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। मैं डरती नहीं हूँ, सच तलाश किया जाए। एक अनपढ़ माँ की बहादुरी और शातिर मुजरिम की अनोखी दास्तान के मुतालिक आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। सो वीडियो पूरी देखिएगा। मैंने आपको अभी बताया कि ये ऐसा अनोखा वाक़या है जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा, और ये एक अनपढ़ माँ और एक शातिर मुजरिम की दास्तान है कि कैसे एक अनपढ़ माँ ने, एक ऐसी माँ ने जिसको जो कानूनी कार्रवाइयाँ हैं, जो कानूनी मामलात हैं और इन चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन वो माँ जो है वो अपनी बेटी के मुजरिम के आगे डट कर खड़ी हो गई। और जब तक उस शातिर मुजरिम को इस माँ ने सज़ा नहीं दिलवा दी, वो चैन से नहीं बैठी। और इसकी बेटी के साथ आपको बताती चलूँ कि ज़्यादती की गई थी, और 12 साल की ये लड़की थी जिसके साथ जो है वो ज़्यादती की गई। और इसके बाद से इसकी माँ ने ठान ली थी कि इसके मुजरिम को जो है वो सज़ा दिलवा कर रहेगी। लेकिन ये मुजरिम जो है वो बहुत ही अनोखा मुजरिम था, यानी कि एक मुर्दा मुजरिम जिसको इसकी माँ ने सज़ा दिलवाई थी। और इस सज़ा दिलवाने में इस माँ को 3 साल का अरसा लगा, और किस तरह से ये मुजरिम जो है वो अपने अंजाम तक पहुँचा, ये बहुत ही अनोखा अपनी तर्ज का ऐसा वाक़या है जो आपने यकीनन इससे पहले नहीं सुना होगा। क्योंकि जब मैंने भी ये वाक़या सुना तो मैं सुनकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी कि ये किस किस्म का मुजरिम था, और कितनी जो है वो कितनी बहादुर किस्म की ये माँ थी कि जो अपनी बेटी के इंसाफ के लिए डट कर खड़ी रही। तो आपको मैं बताती हूँ कि वाक़या असल में है क्या। मेरे पास इसकी काफ़ी लंबी तफसील है, लेकिन मैं आपको इसमें से चीदा बातें जो है वो बताऊँगी जिससे सुनकर आप भी हैरान होंगे। अच्छा जी, होता कुछ इस तरह से है कि गुज़श्ता साल इंडिया की रियासत बिहार में एक औरत को बताया गया कि उसकी बेटी के साथ ज़्यादती करने वाला जो मुजरिम है वो मर चुका है, और केस जो है वो अब बंद हो चुका है। इस खातून ने इस दावे पर सवाल उठाया और सच से पर्दा भी, जिसके बाद केस दोबारा खोला गया और उनकी बेटी को इंसाफ मिला। ये जो है वाक़या गुज़श्ता साल फरवरी की एक सुबह का वाक़या है, और वहाँ पर ऐसा होता है कि 2 अफराद जो हैं वो शमशान घाट में देखे जाते हैं और आखिरी रसूमात जो है वो अदा कर रहे होते हैं। आपको बताती चलूँ कि ये जो वाक़या है वो हमारे जो हमसाया मुल्क भारत है इससे ताल्लुक़ रखता है, और ये जो हिंदू मज़हब जो फॉलो करते हैं उनका ये वाक़या है। तो ये जो लोग हैं ये शमशान घाट पहुंचते हैं, 2 अफराद जो है वो शमशान घाट में देखे। तो आपको बताती चलूँ कि शमशान घाट जो है वो इन जो हिंदू मज़हब फॉलो करते हैं उनका कब्रिस्तान होता है, जहाँ पर वो अपने मुर्दों को जो है वो जलाकर राख बना देते हैं, जैसे कि आप सब जानते ही होंगे। तो वहाँ पर 2 अफराद जो है वो देखे जाते हैं, और कोई शख्स है जिसकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जानी होती हैं, और जो शख्स आखिरी रसूमात अदा कर रहा होता है वो सारे जो तैयारी है वो कर लेता है, और उसके बाद एक शख्स जो है वो, यानी 2 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तीसरा कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं होता, और एक शख्स जो है वो उन लकड़ियों के बीच में जाकर जो है वो लेट जाता है, जो कि लकड़ियाँ वगैरह ये लोग इकट्ठी करते हैं, और उसके बाद मुर्दे को जो है उसमें जला दिया जाता है। तो इसी तरह से एक शख्स जो है वो जाकर उन लकड़ियों के दरमियान में लेट जाता है, और उसके जो नाक है उसके अंदर जो रुई वगैरह है वो भी सारी, यानी कि बिल्कुल इस तरह से दिखाया जाता है कि ये शख्स जो है वो मुर्दा है, और बिल्कुल इसकी आखिरी रसूमात जो है वो अदा की जा रही हैं, और इस सारे जो कार्रवाई है इसकी जो तस्वीर है वो भी उतार ली जाती हैं। और उसके बाद होता कुछ इस तरह से है जी में सिर्फ इस शख्स का जो है जो कि मरने वाला है उसका सिर्फ सिर ही नजर आ रहा होता है, यानी उसके जिस्म का कोई और हिस्सा नजर नहीं आ रहा होता है, जैसा कि आप तस्वीर में देख ही रहे होंगे। और अच्छा जी, ये वाज़ेह नहीं कि तस्वीर खींचने वाला कौन था, और आया उस जगह कोई तीसरा शख्स भी मौजूद था। ये मुर्दा शख्स जो है उसकी उम्र जो है वो 39 साल बताई जा रही है, और सरकारी स्कूल टीचर जिसका नाम नीरज मोदी था, जबकि दूसरा शख्स उसका बाप जिसकी उम्र 60 साल है वो किसान था, और राज मोदी उसका नाम था। अच्छा जी, उसके बाद होता कुछ इस तरह से है कि इसके बाद राज मोदी जो है वो 100 किलोमीटर दूर एक अदालत में अपने वकील के साथ पेश होता है, जहां उसने एक हलफनामे पर दस्तखत किए कि उसका बेटा नीरज मोदी 27 फरवरी को गांव में हलाक हो गया था। अब मैं आपको मज़ीद जो है वो तफसील सही मानों में बताती हूँ, आपको वाज़े करती हूँ कि होता कुछ इस तरह से है कि एक लड़की जो है, एक बच्ची जिसकी उम्र जो है वो 12 साल होती है, वो एक स्कूल में पढ़ती है, और वहाँ पर उसका ये स्कूल टीचर होता है जिसका नाम होता है नीरज मोदी। अब ये जो उसका स्कूल टीचर होता है वो उसके साथ ज्यादती करता है इस बच्ची के साथ, यानी 12 साल की जो बच्ची होती है। अब ये जो है ये वाक़या बहुत ही जो इंडिया के बहुत ही ऐसे मतवस्त गांव हैं जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गुर्बत पाई जाती है, वहाँ का ये वाक़या है। वहाँ पर होता कुछ इस तरह से है कि जो गांव है वहाँ पर यानी कि टॉयलेट की, वॉशरूम की सहूलत जो है वो मौजूद नहीं होती अपने घरों में। तो इन लोगों को जो है वो बाहर खेतों में जो है वो रफ़ा हाजत के लिए जाना पड़ता है, और ऐसा ही कुछ इस बच्ची के साथ भी होता है। 12 साल की बच्ची जो है वो रफ़ा हाजत के लिए
गन्ने के खेत में जाती है और ये जो नीरज मोदी जो उसका स्कूल टीचर बताया जाता है वो मौका पाकर उसके साथ, उस लड़की के साथ, बच्ची के साथ ज़्यादती करता है और उसके बाद उसको डराता है, धमकाता है कि तुमने अगर किसी को ये वाक़या जो है किसी को बताया तो फिर तुम्हारी वीडियो जो है वो मैंने पहले से बना ली है जो कि मैं वायरल कर दूंगा इंटरनेट पर, जिसकी वजह से वो बच्ची जो है वो डर जाती है, बहुत ज़्यादा सहम जाती है और अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेती है। लेकिन फिर 10 दिन के बाद अपनी वालिदा को इस सारे वाक़े से मुतला करती है और उसकी वालिदा जो है वो फ़ौरन अदालत पहुँच जाती हैं और इस मुलज़िम के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज करवाई जाती है और फिर उसके बाद ये इसका जो स्कूल टीचर है इसको गिरफ़्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन फिर उसके बाद इसकी ज़मानत हो जाती है और उसके बाद बच्ची जो है वो पहले तो बहुत डेरी सहमी रहती है और फिर स्कूल जाना भी छोड़ देती है। लेकिन जैसे ही ये शख्स जो है इसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये बच्ची स्कूल वापस दोबारा जाना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे ही इसकी ज़मानत हो जाती है बच्ची फिर से घर बैठ जाती है और फिर ख़ुद को अपने एक अंधेरे कमरे में फिर से कैद कर लेती है। लेकिन जो इसकी वालिदा होती हैं वो डर जाती हैं, वो यही कहती हैं, उनका जो वकील है उनको ये कहता है कि दोबारा अगर हमने इस मामले पर केस किया तो बहुत ही ज़्यादा हमें पैसे खर्चने पड़ेंगे, बहुत मुश्किल का सामना होगा, क्योंकि उनको ये बताया जाता है कि जो आपकी बेटी का मुजरिम है वो तो वफात पा चुका है, उसको तो जलाकर राख कर दिया गया है, वो तो अब इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है। लेकिन जो इसकी वालिदा होती हैं इस बच्ची की, उनको इस बात का यकीन नहीं आता और उनको कुछ शक गुजरता है कि यकीनन इसमें कुछ ना कुछ खोट ज़रूर है, ये बात सच पर मबनी नहीं है। और फिर वो जो इस इलाके की काउंसिल होती है वहाँ पर जाकर उनको इस सारी मामले की दोबारा तहकीक करने की तरफ जो है वो उकसाती हैं, बहुत सारे लोगों से मिलती हैं। और उसके बाद ये जो काउंसिल के लोग होते हैं वहाँ पर कुछ इस तरह से होता है कि जो मरने वाला होता है उसका जो डेथ सर्टिफिकेट है वो इन चीज़ों पर उजरा उसका किया जाता है कि एक तो मरने वाले के बायोमेट्रिक्स जो उसका शनाख्ती कार्ड है उसका नंबर और इसके अलावा 5 गवाहों के जो दस्तखत हैं वो ज़रूरी होते हैं। और उसकी इन सारी मामलात की तस्दीक करने के बाद कि आया शख्स की जो मौत है वो कैसे हुई है, उसके बाद ही डेथ का सर्टिफिकेट जो है वो जारी किया जाता है। लेकिन इस मामले में ये जो बच्ची की वालिदा होती हैं इनको काफ़ी ज़्यादा शक गुजरता है और वो ये कहती हैं कि ये जो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया है इसकी तस्दीक नहीं की गई है और यकीनन कोई ना कोई गड़बड़ है इस सारे मामले में, तो इसकी तहकीक करवाई जाए। तो फिर होता कुछ इस तरह से है कि जो काउंसिल के लोग होते हैं, जो काउंसिल का जो सरबराह होता है वो काउंसिल को मुतला करता है और फिर तस्दीक करने का जो है वो हुक्म दिया जाता है। बच्चे की जो वालिदा है उनको इसलिए भी शक गुजरता है क्योंकि यकदम कोई शख्स जो है वो इस तरह से कैसे मंजर से गायब हो सकता है, जिसकी वजह से वो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस बात को मानने से इनकार कर देती हैं कि ये शख्स जो है वो उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। अच्छा जी, अब होता कुछ इस तरह से है कि जो काउंसिल के लोग हैं वो इस सारे मामले की तहकीकात शुरू कर देते हैं और फिर बहुत सारे घरों में जाकर जो है वो इस शख्स के बारे में, इसके जो रिश्तेदार हैं उनसे पूछा जाता है कि आया शख्स की मौत वाक़ई हो चुकी है या नहीं। और जिसके तमाम रिश्तेदार हैं वो इस बात से लाताल्लुकी का, लाइल्मी का इजहार करते हैं। वो कहते हैं कि हमें तो इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं कि इस शख्स की जो है वो मौत वाक़ई हो चुकी है। इसके अलावा इस खित्ते के लोग हैं उनमें एक रिवाज था कि जो मरने वाले के जो करीबी रिश्तेदार अजीज़ होते थे वो अपना सिर मुंडवा लेते थे। तो ऐसा भी कुछ देखने में नहीं आया, जिसकी वजह से जो ये बात है इसकी तरफ इशारा कर रही थी, ये सारे जो शवाहिद हैं इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि यकीनन इस शख्स की मौत वाक़ई नहीं हुई है बल्कि ये कोई ड्रामा जो है वो रचाया गया है। और फिर इसी तरह से जो मुख्तलिफ जो लोग हैं वो सामने आते हैं और मज़ीद जो है वो सवालात बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो 5 लोगों के दस्तखत जब उनकी तहकीक की जाती है कि जो डेथ सर्टिफिकेट पर 5 लोगों के जो दस्तखत है वो कहाँ से इस शख्स का जो वालिद है उसने करवाए और डेथ सर्टिफिकेट इसको जारी किया गया है, तो पता ये चलता है कि जो इसका बेटा जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ से 5 जो तालिबे इल्म हैं उनके जो वालिदैन हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर इसने इस तरह से हासिल किए कि इसने ये कहा कि मैं इन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की कोशिश कर रहा हूँ, जिसके लिए मुझे इनके जो वालिदैन हैं उनके शनाख्ती कार्ड नंबर चाहिए हैं और उनके जाली दस्तखत जो है वो उस डेथ सर्टिफिकेट को हासिल करने के लिए किए जाते हैं। और जब उन वालिदैन के पास पहुंचा जाता है तो वो भी यही बताते हैं कि हमें तो ये कहा गया था कि हमारे बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप अप्लाई किया जा रहा है जिसकी वजह से हमारे शनाख्ती कार्ड नंबर जो है वो जो इस शख्स को मतलूब हैं। तो जब ये सारी तहकीकात की जाती हैं और ये सारी कड़ियाँ जो हैं वो खुलना शुरू होती हैं तो फिर पता चलता है कि असल में इस शख्स ने, जिसका नाम नीरज मोदी बताया जाता है, इसने बहुत बड़ा ड्रामा रचाया है सिर्फ सज़ा से बचने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि ये औरत जो है वो
उसको सज़ा दिलवा कर रहेगी। और फिर ऐसा ही होता है, 3 साल की अनथक और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार ये मुजरिम जो है वो अपने अंजाम को पहुंचता है और उसके बाप को भी धोखाधड़ी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। और फिर होता कुछ इस तरह से है कि इस शख्स को जो है वो 14 साल कैद की सज़ा सुनाई जाती है और इसका जो वालिद है उसको भी 7 साल कैद की सज़ा जो है वो सुना दी जाती है। और ये बाप बेटा जो है वो अपने मंतकी अंजाम को इस अंदाज से पहुंचते हैं क्योंकि जो एक बहादुर औरत है वो अपनी बेटी के लिए डट कर खड़ी रहती है। और बताती चलूँ कि इस औरत के घर का जो हाल था वो इंतहाई किस्मत पुरसी की ज़िंदगी जो है वो ये औरत 3 साल तक अदालत के चक्कर लगाए ताकि मेरी बच्ची के साथ ज़्यादती करने वाला सज़ा पा सके। और फिर एक दिन उस दिन के वकील ने मुझे बताया कि वो मर चुका है, कोई शख्स ऐसे कैसे गायब हो सकता है। वो बताती हैं कि वकील ने मुझे कहा कि उस मौत को झूठा साबित करने नया मुकदमा करने में बहुत पैसा लगेगा और कई लोगों ने कहा कि मुलजिम जेल से छूट कर इंतकाम लेगा। मुझे इन बातों से फ़र्क नहीं। मैंने कहा मैं पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी, मैं डरती नहीं हूँ। मैंने जज और हुकाम से कहा कि सच तलाश ये देखिए कि ये औरत जो है वो एक तंग सी गली में रहती थी और अपने 2 बेटों और एक बेटी के साथ एक छोटे से कमरा नुमा घर में ये रिहाइश पजीर थी। और उनकी जो बड़ी बेटी है उसकी शादी हो चुकी थी और इस तारीख कमरे में अनाज रखने के लिए सिर्फ एक बर्तन था, ज़मीन में धंसा हुआ एक चूल्हा था, एक चारपाई थी और एक रस्सी के अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन आप सिर्फ ये देखिए कि इस औरत ने जो है वो अपनी बच्ची के लिए 3 साल तक अनथक मेहनत की, इतनी ज़्यादा चक्कर काटे, अदालतों के चक्कर लगाए और अपना जो है वो कह सकते हैं कि अपना दिमाग इस्तेमाल किया कि किस तरीके से मैं इस शातिर मुजरिम को जो है पकड़ सकती हूँ, क्योंकि उनको इस बात का यकीन था कि ये कोई चाल चली गई है और ये शख्स यूँ यकदम ही गायब नहीं हो सकता। और फिर कहते हैं ना कि सच और हक की फतह होती है। हमने जैसे कि देखा है मेहदी अली कासमी ने जिस तरह से अपनी बच्ची के लिए डट कर फाइट की है और आज अपनी बच्ची को वापस पाने में कामयाब हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला मुल्ज़िमान को भी जल्द अज जल्द सज़ा हो जाएगी। तो ये वाक़यात जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है। तो हक और सच की हमेशा फतह होती है और मुजरिम जो है वो अपने अंजाम को जरूर आप जानते हो कि आप जो है वो सही सिमत में जा रहे हैं, यानी कि सही साइड पर खड़े हुए हैं और आप हक और सच की जानिब रवा दवा है, तो फिर आपको उस चीज़ पर गिव अप नहीं करना चाहिए और उससे कदम जो है वो नहीं जो है पीछे हटाने चाहिए। जैसे कि इस माँ ने 3 साल तक अपनी बेटी के लिए वो जंग लड़ती रही और आखिरकार उसकी फतह हुई। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।